कि एक बार भगवान शंकर ने देखा कि राम जी महाराज अपने दादा परदादा का श्राद्ध कर रहा है। श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है, देखो भगवान भी कर रहे हैं। कई लोगों के मन में हो जाता है कि घर का बड़ा बेटा श्राद्ध करे कि छोटा बेटा श्राद्ध करे, पर शिव पुराण कहती है अगर माँ का दूध पिया है आपने बराबर का, पिता का 1 रुपया भी आपने हिस्से में लिया है, तो घर के भले 4 बेटे हो, चाहे 3 बेटे हो, चाहे 2 बेटे हो, श्राद्ध सबको करना चाहिए। और यदि सब श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो एक जगह पर, कई लोग कहते हैं बड़ा बेटा करे छोटा बेटा करे, तो नियम सुन लो गरुड़ पुराण का, स्कंद पुराण का, शिव पुराण का, कि घर के 4 बेटे हैं तो चारों बड़े भाई के यहाँ या छोटे भाई के यहाँ श्राद्ध करें, तो चारों बेटे उसमें थोड़ा थोड़ा शुल्क, कोई भोजन वाली का पैसा, कोई चावल का पैसा, कोई दाल का पैसा, चारों बेटे इकट्ठा करें, 2 बेटे इकट्ठा करें और वो इकट्ठा कर कर फिर उसको श्राद्ध पक्ष में लगाएं। तो महाराज सबका भाग लगना चाहिए जिससे किसी को दुख या तकलीफ ना रहे। पर आज के समय में लोग नियम, बड़ा बेटा करेगा तो पूरी इजाजत बड़े को दे दी क्या, छोटा करेगा तो पूरी इजाजत छोटे को दे दी क्या? नहीं, माता का स्तनपान दोनों, तीनों, चारों बेटों ने करा है, इसलिए श्राद्ध करने का फर्ज भी, अरे बोलो तो जम के सबका, किसी एक का नहीं, सबका। अब कहा आज मेरे राम जी महाराज के मन में भाव आया, और राम जी महाराज तो श्राद्ध कर रहे थे और शंकर जी को मालूम पड़ गया कि राम जी श्राद्ध कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले हमने अपनी जिंदगी में कभी श्राद्ध नहीं खाई। अच्छा, श्राद्ध खाने का भी फैशन रहता है, तुम रोज खीर बना के खाओ तो स्वाद नहीं आता, पर श्राद्ध वाले दिन जो खीर बनती है उसका स्वाद आता है। तो भोलेनाथ जी बोले कि भले हम पितरों के देवता हैं तो क्या हुआ, हम पितरों के देव हैं, पर आज तक हमने श्राद्ध नहीं खाई। तो शंकर जी सोचे चलो आज श्राद्ध खाने चले, तो क्या जाए का श्राद्ध खाने? तो भोलेनाथ जी ने देखा कि राम जी अपने दादा परदादा की श्राद्ध कर दी, तो राम जी के अयोध्या में भगवान पहुंचे, अयोध्या में पहुंचे। शंकर जी ने देखा सब पंडित त्रिपुंड लगा के, बड़े चकाचक वस्त्राभूषण पहन के श्राद्ध जी में रहे। अच्छा, श्राद्ध की भी बड़ी महत्वता है महाराज। एक किताब हमने लिखी है तर्पण, कभी योग लगे तो उसको पढ़ना, स्कंद पुराण से और गरुड़ पुराण से लिखी उसको, कि ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता है श्राद्ध में, किसी लड़के और लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी का संबंध नहीं हो रहा हो, तो उस लड़का लड़की का नाम पीपल के पत्ते पर लिख कर ब्राह्मण की थाली के नीचे रख दिया जाता है श्राद्ध पक्ष में, और ब्राह्मण उस थाली पर भोजन कर कर जब उठकर जाता है तो उस पत्ते को पानी में विसर्जन किया जाता है। महाराज 3 महीने के अंदर संबंध पक्का हो जाता है, श्राद्ध पक्ष का नियम है, श्राद्धार्थ नियम। लक्ष्मी के लिए भी ऐसा वर्णन है, जिसकी दुकान 2 दिन चल रही हो, 4 दिन चल रही, बाकी दिन नहीं चल रही, उसके लिए भी उसमें वर्णन लिखा हुआ है, उसमें शास्त्रार्थ। तो शंकर जी ने विचार करा कि ये राम जी श्राद्ध कर रहे हैं और सब जगह सब ब्राह्मण जी में रहे, परंतु मैं क्या पहन कर जाऊं? तो भगवान तो अड़भंगत है, नग्न वेशधारी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव जी ने विचार करा क्या करा, शंकर भगवान ने एक भिक्षुक का रूप रखा, और भिक्षुक का रूप रखकर भोलेनाथ जी आज श्राद्ध पाने के लिए गए। जैसे ही गए तो सारे पंडितों बैठे थे, उन्हीं के पंडितों के पास में भोलेनाथ बैठ गए। उर्मिला जी थाली ले लेकर आई, मांडवी, सुत कीर्ति, सीता सब भोजन परोस रही है, सब भोजन लगकर तैयार हुआ, सब पाने लगे, शंकर जी भी पाने लगे। पाते पाते आधा घंटा हो गया, पंगत उठ गई, पर शंकर बैठे, क्योंकि बहुत दिन बाद तो श्राद्ध मिली। शंकर जी बैठे, अब भोलेनाथ पाए जाएं, सीता जी लाए जाए, हो सीता जी दे दे के थक गई तो उर्मिला आ गई, उर्मिला के बाद मांडवी, सुत कीर्ति सब भोजन परोस दी, जितना भोजन बना था सबका सब दे दिया, भंडारा पूरा खाली हो गया।
अब भोलेनाथ जी बोल रहे हैं लाती जाओ, लाती जाओ। ये सीता जी के पास खबर गई, सीता क्या करें, वो बाबा तो उठ ही नहीं रिया, पंडित जी तो ऐसा धमक के बैठा है। सीता जी बोली एक काम करो, अब बनाने में तो टाइम लगता है, बाबा जी से पूछ लो। थोड़ा टांट मारा सीता जी ने, बाबा से पूछ लो क्या कच्चा खाओगे। अब इनने तो टांट दिया कि कच्चा खाओगे, तो बाबा बोले इतना कष्ट मत करो, लेके आ जाओ तुम तो, ले आओ। सीता जी ने अपनी सखियों से कहा ले चलो। अब सारा की सारा भोजन भोलेनाथ जी के सामने बाबा पाने में लगे। अयोध्या के खजाने में जितना अन्न रखा था, दाल चावल शक्कर गुड़ बेसन कच्चा की कच्चा खा गए। तो सीता जी खड़ी होकर पूछ रही हैं, महाराज जी पानी लाऊं? तो कि नहीं, वो आखिरी में चाहिए, वो आखिरी। उर्मिला जी बोली महाराज जी कई लोगों की आदत रहती है आधा भोजन करने के बाद पानी थोड़ा सा, तो शंकर जी बोले आधा होने तो दो, आधा होएगा तब पानी पिएंगे, आधा ही नहीं हुआ है। उर्मिला सीता अंदर गई, अपने सारे द्वारपालों को कह दिया पूरी अयोध्या के किरानों की दुकान में जितना किराना है सब लेके आ जाओ, एक एक दुकान का माल लाते जाओ। शंकर जी बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही धर देना, लाते लाते काय को अंदर ले जाओ, फिर लाओ, इसलिए यही लाते जाओ तुम। तो सीता जी की अच्छा बामन आया दादा, जैसे जिंदगी में पहली बार श्राद्ध खाने आया, तुम तो लाते। एक एक दुकान का माल आते गया, सब खाते गए भोलेनाथ, सारी दुकानें साफ हो गई। सीता जी आंख में जल भरकर श्री राम जी के पास पहुंची, प्रभु क्या हुआ? एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है, सब उठ गए पर वो नहीं उठा है। तो नहीं उठ रहा कि वो हमको उठा के उठेगा। सीता जी जैसी बोली हमको उठा के उठेगा, राम जी बोले काय को चिंता करती है, उठ जाएगा, तू क्यों चिंता करती, तो उठ ही नहीं रहा। राम जी ने कहा पानी दे दो ना उसको। सीता जी बोली वो तो पानी पीने को तैयार, वो क्या एंड में पीऊंगा आखिरी। तो लोग तो बीच में भी पीते हैं, तो रूमिला बोली थी तो के बीच तो आया ही नहीं है, अभी मध्य अंत तो दो, अभी तो चालू हुआ है। राम जी बोले ऐसा कहां का बामन आ गया जो इतना खा गया। राम जी बोले चल मैं देख के आऊं। जो राम जी महाराज ने शंकर जी को देखा, देखकर पहचान गए मेरे भोले बाबा भी भोजन करने आ गए, मेरा शंभु भी है। राम जी ने सीता जी से कहा तेरा काम नहीं है परसगारी का, और इसका पेट भरना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए सारे देवताओं के मंदिर में 56 भोग होते, पर शंकर के मंदिर में कभी 56 भोग नहीं होते। शनि महाराज तक को लोग सब 56 भोग लगा देते हैं, शनि महाराज को भी। अभी हमने कहा सुना था कि शनि महाराज को 56 भोग लगे, तो हमने पूछा शनि महाराज को 56 भोग लगे तो खाएगा कौन? तो कैसे भगत खाएंगे। हमने कहा शनि का दान भगत खा जाएंगे, तो भगत फिर जाएंगे कहां अगर शनि का दान खा जाएंगे तो क्या हमारे यहां तो खा जाते हैं। मैंने कहा वारे गजब, गजब होता है किसी किसी के। एक बार महाराष्ट्र में वाशिम में कथा करने गए, तो भागवत जी चली तो जैसे ही कंस मरा, सब माता अपना अपना झोला में नरियल लेके आई थी, धड़ाधड़ फोड़ना चालू करा, और सबके झोले में इतना बड़ा चक्कू, सब नरियल फोड़ फोड़ के सब चक्कू से निकाल के बस कंस को ही खा गई। भाई अभी तक तो हमारे यहाँ एक ही नरियल फूटता था, और उसके बाद भी उसको विसर्जन किया जाता था। और वहां तो कहने लगे हमारे यहाँ का गुरुजी तो कथा बांटता तो सबके नरियल फुड़वाता कंस के, और फिर नरियल तो क्या सब खा जाते। बताओ बेचारे के कंस के मार के भी खा गया, ये कहां का सच। अब राम जी बोले सीता तेरे बस की नहीं है, ये भोजन तू नहीं करा सकती है, तो ये कौन कराएगा? तो क्या मैं बुलाता हूं। राम जी ने हाथ जोड़े मान पूर्णा के, मां अब आप ही आ जाओ, आपके पति को खिला लो, क्योंकि धर्म पत्नी जानती है कि मेरे पति को क्या पसंद है। तुम देखना जब भी मायके जाती है या पति इसको लेने आता है, तो पहले मम्मी को फोन करके बोलती है कल वो लेने आएंगे मम्मी मुझको, तो उनको ये चीज पसंद है, तुम बना देना, तुम बनाना। माँ वो बनाती है। तो अन्नपूर्णा जी को बुलाया, माता अन्नपूर्णा सुंदर रूप रख कर आई,
माथे पर गोल बिंदी मान पूर्णा के थी, अधर पर सुंदर होठों पर लाली लगी हुई थी माँ के, नयन में सुरमा था मेरी माँ के, सुंदर बाल मेरी मैया के, गजरा लगा हुआ था, हाथ में कंगन थे, पाँव पैजनिया थी, कमर करधनिया थी मेरी माँ के, हाथ में खूब मेहंदी लगी है, पाँव में खूब महावुर लगा था मेरी माँ के, और माँ हाथ में लड्डू का छकड़ा लेकर आई और शंकर भगवान को एक लड्डू दिया। लड्डू देकर भोलेनाथ जी ने जैसे मुंह में लिया, लेते से शंकर जी को लगा मेरा पेट भरा गया। अन्नपूर्णा जी ने पूछा बाबा और दे दूं? तो शंकर जी को लगा कि लड्डू तो पेचाना सा लग रहा है। अब खाने के चक्कर में मुंह भी नहीं देख रहे थे कि कौन परोस रिया था, ध्यान तो था लिया, ये लड्डू कुछ पेचाना सा लग रहा है, भोलेनाथ जी को लगा। शंकर भगवान ने जैसे ही मुंह में लड्डू लेकर जगदम्बा को देखा, देखते से ही भोलेनाथ जी लड्डू बाद में खा के बोले कि डोकरी आ गई। शिव कह रहा है तू आ गई। पहुंच गई तू। अन्नपूर्णा जी बोली क्यों परीक्षा लेने आते हो? शिव जी कहते हैं मेरा जो भगत होता है जिंदगी में उसकी प्रथम परीक्षा में ही लेता हूं, प्रथम परीक्षा में लेता हूं। 16 सोमवार के व्रत करना, पहला सोमवार बहुत भारी जाता है, बाकी के सब अच्छे से हो।